सो माय डियर चिल्ड्रन, आज हम सबसे स्पेशल रिएक्शन के बारे में आपको बताएंगे। नवंबर के मंथ से कंटिन्यू एक फेयर चालू हो जाता है, एक डर चालू हो जाता है। उस डर की वजह से बच्चा शॉर्ट कंटेंट, फिल्टर कंटेंट ढूंढता है। वो ढूंढता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मिल जाए हमको, मैं ढूंढूं कि मुझे फ्रिक्शंस में रिएक्शंस याद हो, मुझे जल्दी रिएक्शन याद हो। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कैनी ज़ारो रिएक्शन। इन माय लैंग्वेज मैं हमेशा इसको बोलती हूँ, इन द बुंदेलखंडी लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड काय नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो दिस इज काय नहीं जा रहे हो रिएक्शन। इसमें हमें करना क्या होगा, एक वर्ड हम पकड़ेंगे, नो अल्फा हाइड्रोजन। जारो का मतलब आप अपने जहन में बिठा लीजिए, जारो का मतलब है नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, ऐसे दो एल्डिहाइड जब वो आपस में संगम करते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, in the presence of strong base, the basic medium, the strong basic medium, तो बेटा यहां पर होता है डिस्प्रपोनेशन। ये वर्ड बहुत कम बच्चों को याद है, इसका मीनिंग बहुत कम बच्चों को याद है। उसका रीजन है 11th क्लास पर हम ध्यान नहीं देते हैं, 11th क्लास में हम उतना फोकस्ड नहीं होते हैं, और मैं चाहती हूं कि आप उसमें फोकस्ड होइए, आप उस पर ध्यान दीजिए। तो डिस्प्रपोनेशन, what is the meaning of that? The meaning is one aldehyde will be oxidized, another aldehyde will be reduced। खत्म। आपको एक एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करना है, दूसरे एल्डिहाइड का रिडक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली। और वो दो एल्डिहाइड लेने हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। काय नहीं जारो मतलब जारो, जारो मतलब नो अल्फा हाइड्रोजन। तो जब आप इन दो एल्डिहाइड को लेंगे, इन्हें कंबाइन करेंगे एल्कली मीडियम में, तो एक का हो जाएगा ऑक्सीडेशन और एक का हो जाएगा रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होगा वो आपको अल्कोहल बना कर देगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो आपको एसिड बना कर देगा। मैं इसका भी बेसिक फंडा लेके आई हूं आज, आपको कन्वर्जन का बेसिक फंडा लेके आई हूं आज। रीजन क्या है उसका? रीजन ये है, क्लास 11th में 10th में, चाहे वो आईसीएसई का बच्चा हो या सीबीएसई का, वो पर्टिकुलर कन्वर्जन पे और उस पे ध्यान नहीं देता है जो कन्वर्टिंग प्रोसेस होती है। आई एम टीचिंग यू द प्रोसेस। प्रोसेस इज दिस इज अल्कोहल। When we do the oxidation, so the first priority in the first step we will form aldehyde as well as ketone। अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कंट्रोल्ड कंडीशन में करवा दें तो हमें कार्बोनाइल की प्राप्ति होती है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन मिलते हैं हमें उसमें, और उसके बाद हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब एक अल्कोहल ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड कीटोन देगा या कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। इंप्लीमेंट दिस, आप इसमें इंप्लीमेंट करिए। ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक, इसका उल्टा प्रोसेस होता है, अगर मैं उल्टा बैक इस तरीके से चलूं तो होता है रिडक्शन। मतलब कार्बोक्सिलिक का अगर आप रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड कीटोन का करोगे तो अल्कोहल बनेगा। तो यहां पर भी तो वही हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पर? ये आपका एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड का जब आप क्या कर रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो। अभी ऑक्सीडेशन वाला आपने देखा, ऑक्सीडेशन में क्या बना? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आराम से आपको समझ में आ गया, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन एक मॉलिक्यूल आपका क्या हो रहा है, पूरा एल्डिहाइड का रिड्यूस हो रहा है अल्कोहल में। तो ये वाला प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का, नीचे वाला उल्टा प्रोसेस है रिडक्शन का। तो एक मॉलिक्यूल होगा ऑक्सीडाइज और एक होगा रिड्यूस। जैसे मैंने आपको एल्डोल पढ़ाया, आज मैं आपके लिए लेके आई हूं कैनिजारो। इस तरीके से इस पूरे मंथ में आई विल ट्राई माई बेस्ट विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन को मैं वाइंड अप करूंगी, ट्रिक के साथ, शॉर्ट फिल्टर्ड कंटेंट के साथ, कि तुम उसको देखो और इजीली अपने नोट्स प्रिपेयर करो। और मैं आज आपको बता रही हूं, मेरे पास एक नहीं हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जब बच्चे ऑर्गेनिक में इतना सिलेबस देखते हैं क्लास 12 के तो बहुत नर्वस होते हैं, बहुत घबराते हैं। तो उनको मैं एक ही बात बोलती हूँ माय डियर चिल्ड्रन, जो कि आपको बोल रही हूँ, फोकस्ड ओनली ऑन नेम रिएक्शन। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी नेम रिएक्शन होनी चाहिए। पहले आप नेम रिएक्शन पे कमांड करिए, यू विल सी द मिरेकल, यू विल सी द रिजल्ट। अगर आपका नेम रिएक्शन पे कमांड हो गया तो तुम छा जाओगे बॉस, एकदम छा जाओगे। केमिस्ट्री पॉइंट एक बार फिर से खड़ा हो गया है आप लोगों के लिए, बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए, और हमेशा आपका साथ देगा। 2026 में भी साथ में रहेगा। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।